अभी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जवाब नहीं दिया जा सका। वज़ीर आला पंजाब का स्टेटस खतरे में है। हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमजा शहबाज और काबीना ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने चौधरी शुजात का लिखा गया ख़त तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर के वकील को रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इम्तिहान से गुजर रहे हैं, अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत की तश्कील जरूरी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको इस हवाले से काम करना होगा। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक़ केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान इंतशार चाहते हैं। मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से रब्ता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर गौर। किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल पर मुश्तरका रद्दअमल देने पर इत्तेफाक। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम इस अदालती फैसले से शुरू हुआ, जिसके जरिए आइन की मनमानी की तशरीह की गई। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे। ऐसे ही एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्का हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया। श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान का ट्वीट लिखा, जरदारी और शरीफ माफिया सिर्फ 3 माह में मुल्क की मईशत को घुटनों पर ले आया। रियासती इदारे कब तक इस बात की इजाज़त देते रहेंगे? अवाम अब इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान याददाश्त खो बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान के दौर में करप्शन के अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग्स भी फरोख्त होती रही। मईशत तबाह हुई, आज इसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कैसे कर सकता हूँ? परवेज़ इलाही मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार हरगिज़ नहीं हो सकता। चौधरी शुजात हुसैन का एक बार फिर वाज़े मौक़िफ़ सामने आया। कहा, इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। इदारों के खिलाफ शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेटर के हवाले से बात ज़रूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की। चौधरी शुजात पर कोई दबाव था? मोनिस इलाही का दावा। बोले, खत के हवाले से चौधरी शुजात से पूछा, उन्होंने कहा खत लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। नजरसानी की दरखास्त की, मगर चौधरी शुजात ने माजरत कर ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में तकरीब। ख्वाजा साद रफ़ीक का धुआंधार खिताब। बोले, आज भी रियासती इदारों में प्रोजेक्ट इमरान खान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। अता तारड़ ने कहा कि इमरान न्याजी को मर्जी के फैसले लेने की आदत हो चली है। इमरान को जेल भेज कर ही दम लेंगे। इलेक्शन कब होंगे, फैसला सियासी जमातों ने करना है। वो अवाम के नुमाइंदे हैं और ये फैसले खुद करना जानते हैं। समा से अहम जराए की बातचीत। जराए ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगी। जराए ने बताया, हुकूमती जमातों ने अपोजिशन को नए इलेक्शन के लिए बाकायदा अप्रोच नहीं किया। हुकूमती इत्तेहाद नए इंतखाबात की तैयारी पर बाकायदा बातचीत अगले हफ्ते कर रहा है। कुल जमाती कमेटी बनाई जाएगी जो तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत देगी। मुल्क के तमाम अहम इदारों की भी राय ली जाएगी।
बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि उनकी दरखास्त को रिसीव करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो है वो आगे दफ्तर खोल के बैठ गए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, मुद्दा जो है वो नजर भी आना चाहिए। टॉरी शाद के खातिर नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बदली है। उन्हें ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद लें। गेम शुजात के ख़त ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पलट दी। अक्सरियत का ज़ूम है तो अदम एतमाद ले आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चैलेंज, इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए जाने की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा धौंस, धमकी और गाली से आईन नहीं बदला जा सकता। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहूँगा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सी सुलेमानी टोपी है। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूँगा वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये शख्स करोड़ों रुपए की ममनुआ फंडिंग ले, करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इदारों को सियासत में मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल को तशवीश, बोले इमरान खान मुल्क को सियासी इंतशार में धकेलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा रहे हैं। तलाल चौधरी की भी घन गरज, बोले ख्वाहिश है कानून का इतलाक एक जैसा हो, सियासी लड़ाई सियासतदानों को लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। हमें इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। ऐसा खत खुफिया था जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को पता है, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। 186 सीटों वाली पार्टी और इत्तेहाद है, उसको अपोजिशन में भेजने और 178-79 वाले जो ग्रुप है उसको इत्तेदाद दे दिया जाए। जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन पामाल किया, ऐसा खुफिया खत था जिसका सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर को पता था, इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फवाद चौधरी का दावा, शहबाज गिल कहते हैं अदालत उस रात खुली थी तो कल रात भी खुलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर से अनारकी की राह हमवार होगी। फारूक हबीब कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर ने परवेज इलाही का मैंडेट चोरी किया, कठपुतली का किरदार अदा किया, केस ओपन एंड शट है। जो 186 का वादे मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, मैंडेट को छीनने में डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ तैयबा गुल को हिरासा करने का मामला, वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। सरबराही नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन रबिया आगा करेंगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। लाहौर की मुकामी अदालत ने पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा को कराची के शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया पुलिस दुआ जहरा की हिफाजत यकीनी बनाए।